अच्छा बताओ भाई, सब ठीक है ना ससुराल में? काबू में है ना? ऐसा वैसा जाते ही वो सारे गुर आजमाना शुरू कर दिए थे जो आपने मुझे सिखाए थे। सच्ची अम्मी, अगर आप ना होती ना तो ससुराल में पता नहीं क्या हाल होता मेरा। मान गई हूँ ना मेरी दूरअंदेशी। पहले दिन मैंने तुम्हारी जेठानी को देखते मैंने भांप लिया था कि सब कुछ था, पूरे का पूरा घर इसके कंट्रोल में है। ऐसी जेठानियां जो होती है ना, अगर उनको पहले दिन ही उनकी हद ना बताओ ना, सर पे चढ़कर नाचने लगती है। ये मुझसे ज्यादा भला किसे पता होगा अम्मी? जिस दिन से हादिया चची इस घर में आई हैं, आपका सलूक देख तो रही हूँ मैं उनके साथ। आपका बस चले ना, आप उन्हें सांस भी ना लेने दें अपनी मर्जी से। हाँ बता दो शर्जील को सब कुछ, कह दो उसके सामने, ताकि वो मेरे सामने भी उसी तरह फ्रंट हो जाए जैसे तुम्हारा मियाँ अपने घर वालों के सामने है। अरे अम्मी, अभी कहाँ शर्जील चचा, वो तो ऑफिस के है ना। उसकी होती सोती तो यहीं पर है ना, कान उसके यहीं पर लगे रहे। देखो नाम लिया और आ गई। ये जब तक आप लोग जूस पिए मैं खाना लगा देती। हाँ हाँ लगा देना, लेकिन तुम्हारी खिदमतें नहीं चाहिए। इस घर को, इस खानदान को बेटा चाहिए, वो दे दो। भाभी, आपको बेटियों से प्रॉब्लम क्या है? आपकी अपनी बेटी भी तो है, आप तो इतना प्यार करती हैं इससे। शर्जील का बेटा होना इसलिए जरूरी है कि इस खानदान का नाम कौन आगे चलाएगा। मैं तो इस मामले में ऐसी हूँ, निम्रा के अब्बू जिंदा होते ना और मेरी बेटियों पे बेटियां होती रहती, मैं तो खुद उनका हाथ पकड़ के उनकी दूसरी शादी करा देती। अरे अम्मी, आप हादिया चची को कुछ कम ना समझें। इस मामले में तो ये भी पीछे नहीं हटेंगी। इस बार भी अगर बेटी हुई ना तो आप देखिएगा, हादिया चची खुद से शर्जील चचा की दूसरी शादी करवा देंगी, है ना चची? अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखो, मैं मानता हूं कि निम्रा को ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बच्ची है, ना समझ। तुम उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? बच्ची, आपकी नजर की बच्ची ना वो खैर से अब शादीशुदा है, भरे पूरे ससुराल में रह रही है, इन मामला से बाखूबी वाकिफ है वो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो वो कम उम्र। सीमा भाभी ने उसकी शादी जरा जल्दी करा। मान लिया कि वो बच्ची है, फिर तो उसे बड़ों के मामलात में और भी नहीं बोलना चाहिए। यतीम बच्ची है, तुम ही इग्नोर कर दो। अच्छा, मैं सीमा भाभी से खुद अकेले में तरीके से बात करूंगा, ओके? उनसे क्या बात करेंगे आप? सारी फसाद की जड़ तो वो ही है। देखो, बदतमीजी मत करो। भाभी के खिलाफ मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे कंट्रोल में करने से पहले ना जाकर अपनी भाभी को रोके। उठते बैठते मेरी जिंदगी अज़ाब बनाकर रखती है। वो कम थी जो ऊपर से उनकी बेटी भी मुंह उठाकर आ जाती है। पहले तो भाभी के पास रहने के लिए घर नहीं था ना, अब तो वो जाकर अपनी बेटी के पास रह सकती हैं। सीमा भाभी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पे रहेंगी। यही उनका घर है, उनको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये उनका घर, तो फिर मुझे इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? उन्हीं से शादी कर लेते। बात बंद करो अपनी। तमीज।